बहुत बहुत शुक्रिया आईवी। तुम्हारी मदद से हम उस ऑर्गेनाइजेशन को उतुलवा से भगाने में कामयाब रहे। सब तुम्हारी वजह से हुआ है आईवी, हम शुक्रगुजार हैं। ऐसा मत कहिए, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप लोगों ने हार ना मानकर इसे मुमकिन बनाया। चलो ठीक है, एक बार इसे जरूर पढ़ लेना आईवी। जो कुछ भी हुआ इसमें सब लिखा है, गिरफ्तार होने वालों की लिस्ट भी है। इस लिस्ट में तो कुछ ज्यादा ही नाम है। एडवेंचरर्स गिल्ड से आई रिपोर्ट के हिसाब से टाउन में गिरफ्तार होने वाले सभी लोग गद्दार नहीं थे। उनके अड्डे पर मिले कागजातों की तहकीकात के बाद पता चला है कि कुल मिलाकर 58 लोग उनके साथ शामिल थे और तहकीकात के दौरान हम लोगों ने 45 लोगों को हिरासत में लिया है। सिर्फ नोबल ही नहीं, शाही परिवार के लोग भी इसमें शामिल थे। हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ ज्यादा ही बड़ा था। हाँ, मैंने सोचा नहीं था इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग होंगे। हर नई जानकारी मुझे चौंका देती है। शुक्र है कि हमने हालात को काबू में कर लिया। हाँ, आखिर ये क्या है? ये तुम्हें मिलने वाले इनाम की लिस्ट है आईवी। इस केस में तुमने हमारी जो मदद की थी उसके लिए तुम्हें 10 सोने के टैबलेट्स मिलेंगे। तुमने जिन्हें पकड़वाया उनमें से कई लोग वांटेड लिस्ट में थे, जिसके लिए तुम्हें अलग से 5 सोने के टैबलेट्स दिए जाएंगे। कुल मिलाकर 15 टैबलेट्स मिलेंगे। इसका मतलब 150 लडल? सच तो यह है कि कुछ बेहद खतरनाक लोगों का नाम भी सामने आया है। शाही परिवार के कुछ रिश्तेदार भी इन सब में शामिल थे, इसीलिए इनाम तुम्हें थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा। ये तो बहुत सारे पैसे हैं। एक फील्ड माउस के हुए 100 डल और एक लडल में 1000 फील्ड माउस आ जाएंगे। तो फिर 150 लडल में कितने आएंगे? कुल मिलाकर 1,50,000। अगर लातूमी गांव में मिले 5,000 को भी इसमें जोड़ दूं तो हो जाएंगे 1,55,000। अगर तुम्हें सब कुछ ठीक लग रहा है तो यहाँ पर साइन कर देना। जी सर। अगर मैं 1,55,000 फील्ड माउस के मीट में से अपने सफर में एक दिन में 3 भी खाऊं तो मेरे पास एक साल में 365 दिन के हिसाब से बचेगा 140 साल का खाना। पर मुझे नहीं लगता कि मैं इतने साल जिंदा रह पाऊंगी। ये क्या, आज तो एक भी ट्रैप काम नहीं आया। सोरा, ऐसा क्यों हुआ? अब तुम्हें क्या हुआ? हाँ हाँ, सियल, कितने दिनों बाद मिली हो, कैसी हो तुम? हाँ? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हाँ? इससे क्या हुआ? ये क्या? हाँ? सब एक साथ बाहर आ गए। वाह, तुम्हारा लाया मीट तो हमेशा की तरह आज भी बिल्कुल ताजा है। मैं एक चूहे के 100 डल दूंगा और आज खरगोश के भी तुम्हें 100 डल दूंगा। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। सब मिलाकर हुए 1 गिडल। दोबारा आना, तुम्हारी वजह से मेरा धंधा भी अच्छा चल रहा है। मीट ताजा और अच्छा है, इसीलिए मांग बढ़ गई है। तारीफ करने के लिए शुक्रिया। मेरी आमदनी बढ़ गई, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। जो मीट तुम आज लाए हो वो तुम्हारी ही वजह से बिक जाएगा। क्या? एक जाम ऑर्गेनाइजेशन की तबाही के नाम। आज की रात ये पूरी जगह हमारी है, सबको जश्न का हिस्सा बनना होगा। कोई भी शर्माएगा नहीं और ना ही झिझक की वजह से पीछे हटेगा। मजा आ गया। ये लो, पेट भर के खाना है भी। तुम्हें जो भी खाना है बस हुक्म करो, हम तुम्हारे लिए वो भी बनवा देंगे। मैंने पहले ही बहुत खा लिया, अब और मैं नहीं खा सकता। तुम सभी को थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। आईवी जबरदस्ती खाना नहीं खाएगा। तुम हमेशा आईवी को ज्यादा खाना देते हो और आज हमें नसीहत दे रहे हो। अगर बच्चे खाएंगे नहीं तो बड़े कैसे होंगे? इसे जितना खाना है खाने दो। जितनी भूख है उतना ही खाएगा ना। मदद करने के लिए शुक्रिया आईवी। आपने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। सुना है काउंट फाल्तोरिया ने अपने गुनाह कबूल कर लिए। ये तो अच्छी बात है। हमें जो कागजात मिले उनमें सारे सबूत मौजूद थे,
लेकिन उनके अड्डे से और भी सबूत हाथ लगे हैं जो फैसला लेने में हमारी मदद करेंगे। इसका मतलब है हमने उनका खेल खत्म कर दिया। हाँ, सिर्फ अभी के लिए। और वो काउंट फाल्तोरिया पकड़े जाने के बाद से उसकी बकवास और भी ज्यादा बढ़ गई है। उसके पास नोबल के दुष्कर्मों की कई कहानियां हैं और बातों बातों में उसने उस ऑर्गेनाइजेशन के कई राज खोले हैं जो शहर को तबाह करना चाहता था। सिपाहियों ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी है, वो तैयार है। सुना है रॉयल कैपिटल में इस वक्त सभी लोग परेशान हैं। ये तो होना ही था। अच्छा वैसे उन ग्रीन गिल वालों का क्या हुआ? तुम्हें मीला की फिक्र हो रही है ना आइवी? हाँ। ग्रीन केल को उन्होंने सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया था। वो हमारी लिस्ट में निचले छोर पर थे। वो कुछ भी नहीं जानते थे। उन्होंने जुर्म भी कम किए थे। मुझे खुशी है, अब हमें कभी कोई जुर्म नहीं करना पड़ेगा। उसने ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जाकर अपने भाइयों को रोका, इसलिए हम उस पर थोड़ी रियायत जरूर बरतेंगे। ये तो अच्छी बात है। रॉयल कैपिटल के जीएम ने मुझे शुक्रिया कहते हुए कुछ शिकायतें भी की हैं। शुक्रिया भी कहा और शिकायत भी की? शुक्रिया इसलिए क्योंकि हमारी जानकारी ने ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने में उनकी मदद की है, और शिकायत इसलिए की है क्योंकि उनका काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कुछ वक्त पहले तक हमारी हालत भी ऐसी ही थी। वो रॉयल कैपिटल में है इसीलिए उनका काम ज्यादा ही बढ़ गया। उनकी हालत देखकर तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? वो भी उसी हालत में है जिस हालत में हम थे, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है। हमने अपनी पूरी जान लगाकर इतनी मुसीबतें झेली, लेकिन हमने ऑर्गेनाइजेशन को हरा ही दिया। बिल्कुल, आईवी के बिना तो ये सब बिल्कुल मुमकिन नहीं होता। आईवी और उसके दोस्त के बिना ये मुमकिन नहीं होता, इसलिए शुक्रिया आईवी। आपको पता है, मुझे माफ करना आईवी, हम जीएम से तुम्हारे दोस्त का राज नहीं छिपा सकते थे। तो इसका मतलब उन्हें सोरा के बारे में पता है। क्या? हम बेहद शर्मिंदा हैं आईवी, पर वो इसे देखते ही सब कुछ समझ गए थे। हाँ? उन्होंने दुनिया की सभी जादुई चीजों के रिकॉर्ड्स पर नजर डाली, इसीलिए इस चीज पर उन्हें शक हुआ। गद्दारों को पकड़ने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया था, इसलिए उन्हें हमें सच बताना पड़ा। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, मुझे माफ करना, मैंने सच छिपाया। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है आईवी। मैं समझ सकता हूँ कि तुम सोरा को सबसे छिपा क्यों रहे थे। जिसने हमें बचाया और हमें सही रास्ता दिखाया, हम उसी पर उंगली उठा रहे थे। हमें माफ करना। नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। अगर एतराज न हो तो क्या मैं एक बार तुम्हारे उस दोस्त से मिल सकता हूँ? हाँ जरूर, अभी मिलाता हूँ। सोरा, बाहर आओगी? पापा। इनसे मिलिए, यह है सोरा, मेरी प्यारी दोस्त। पापा। और सोरा, इनसे मिलो, ये है मिस्टर जीएम, ये है यहाँ के कैप्टन बग्सबी, और ये है वाइस कैप्टन आग्रो। ये बाकियों से बहुत अलग है। ये पहली स्लाइम है जिसके आर पार भी देख सकते हैं। ये एक रेयर स्लाइम से भी बहुत ज्यादा रेयर है। मैंने भी ऐसी स्लाइम पहली बार देखी है जो झूठ का पता लगा लेती है। ये तो एक नायाब ताकत है। तुम्हारा शुक्रिया सोरा, तुम्हारी वजह से शहर में शांति लौट आई है। वैसे आईवी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। किस बारे में? मुझे बस ये पूछना था कि क्या तुम बाकी की जिंदगी ओतोलवा में बिताना चाहोगे? क्या? सुना है कि तुम रॉयल कैपिटल की तरफ जा रहे हो, पर अगर वहाँ जाने की तुम्हारे पास कोई खास वजह ना हो तो तुम यहीं हमारे साथ रह सकते हो। हमारा भी इस बारे में कुछ ऐसा ही ख्याल था। तुम्हारा जब मन करे चले जाना, लेकिन अगर तुम्हें जाने की जल्दी नहीं है तो तुम हमारे साथ यहीं रुक जाओ। हम तुम्हारे लिए एक नया घर बना देंगे जिसमें सब कुछ होगा। तुमने हमारे शहर को बचाया है, हम सब इतना तो कर ही सकते हैं। अब तो ये शहर पहले से और भी ज्यादा बेहतर बनेगा। हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। क्या लगता है आईवी, तुम इस शहर में हमारे साथ मिलकर रहना चाहोगे? हाँ, इस शहर में आप सबके साथ। हाँ। एक दिन तुम्हें दुनिया के सफर पर निकलकर अपनी सोच को और गहरा करना होगा। जब ऐसा करो तो रॉयल कैपिटल के पास वाले शहर में जाना। पर अगर तुम्हें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां तुम अपनी जिंदगी बिताना चाहो तो जबरदस्ती आगे मत जाना। तुम्हें ऐसे कई लोग मिलेंगे जो भरोसेमंद होंगे। जब ऐसे लोग मिले तो उन्हें सब कुछ बता देना। मुझे आज आप सबको कुछ बताना है। सच ये है कि मेरे पास एक भी स्टार नहीं है। मैं एक स्टारलेस टेमर हूँ जिसकी टेमर स्किल 0 है। जब मैं
5 साल का था तब चर्च में मेरी स्किल की जांच हुई थी। मैं एक टेमर था, पर मेरे पास एक भी स्टार नहीं था। मुझे कहा गया कि देवताओं ने मेरा साथ नहीं दिया और उसके बाद सब कुछ बदल गया। मेरा परिवार और बाकी लोग सब मेरे दुश्मन बन गए, लेकिन सिर्फ वो भविष्य बताने वाली लूबा मेरे साथ थी जिन्होंने मुझे बचाया। जब मैं 8 साल का हुआ तो लोगों ने कहा कि मैं स्टारलेस होने की वजह से गांव के लिए अशुभ हूँ। वो मुझे मारने वाले थे, लेकिन मैं गांव से भाग निकला। मैं उदास था और साथ ही बहुत परेशान भी। जिंदा रहना चाहता था, इसलिए भाग गया। मुझे बस डर था कि मैं कब तक इस तरह भागता रहूंगा। मैं नहीं जानता था कहाँ जाऊं। और फिर मैं भागते भागते यहाँ आ गया। यही है मेरी सच्चाई। तुमने खुद को बखूबी संभाला है। तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किल रही होगी। बहुत बुरा हुआ, फिर भी ऐसे हालात ने तुम्हारे दिल को नहीं बदला। तुम में बहुत हिम्मत है आईवी। तुम्हें दोबारा ऐसा महसूस नहीं होगा। हाँ, क्योंकि हम सब तुम्हारे साथ हैं। अपने स्टार्स को लेकर दोबारा कभी भी परेशान मत होना आईवी। अगर इसे राज रखना है तो हम ये बात किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देंगे। सबको मंजूर है? हाँ, हम वादा करते हैं कि ये बात किसी को नहीं बताएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने इस सफर को जारी रख सकता हूँ। मगर क्यों? तुम यहाँ नहीं रहना चाहते? अब तक इस सफर में मैं हमेशा से भागता आया हूँ। मुझे लगा था स्टारलेस हूँ इसलिए लोग मुझे मार डालेंगे। फिर मुझे कैप्टन ओक्तो और वाइस कैप्टन वेलीवेरा लातूमी गांव में मिले। शायद वो समझ गए थे कि मेरे हालात ठीक नहीं थे, लेकिन उन्होंने बिना कुछ पूछे मेरी मदद की और वो तो मेरे गारंटर्स भी बन गए थे। जब आप सबको पता चला कि मेरी जान खतरे में है तो आपने भी मेरी मदद की। आपने तो मेरा बनाया हुआ प्लान भी मान लिया। आप सब उन लोगों से बहुत अलग है जिन्हें मैं जानता था। भविष्य बताने वाले ने कहा था कि दुनिया को जानो। अब समझ आया कि वो क्या समझाना चाहती थी। और आज सिर्फ आप सबकी वजह से मेरी सोच बदल गई। मैं अब और नहीं भागूंगा, क्योंकि मैं स्टारलेस होकर भी बहुत खुश हूँ। आईवी, अब से इस सफर में मैं सच से भागूंगा नहीं, बल्कि सच को ढूंढूंगा। ढूंढोगे मतलब? बिल्कुल। सबसे पहले मैं अपने लिए एक काम ढूंढूंगा, कुछ ऐसा जिससे मैं अपने आसपास के लोगों की मदद कर पाऊँ। क्या बात कही है आईवी। अगर तुम दुनिया घूमना चाहते हो तो वही करना। कई एडवेंचरर्स ने अपने खुद के होटल्स खोले हैं, कईयों के तो खुद के बार्स भी हैं। तुम जिंदगी में जो चाहो वो कर सकते हो। हाँ, सही कहा। कुछ ने तो मिठाई की दुकान भी खोली है। सही कहा। इसका मतलब तुम यहाँ से सच में जा रहे हो? वो भी हमारे दिल में जगह बनाकर। अलविदा कहना मुश्किल होगा। मुश्किल तो मेरे लिए भी होगा। क्या तुम भी चली जाओगी? फिर मेरा क्या होगा? ठीक है, अगर यही बात है तो हम सब रात भर पिएंगे। बिल्कुल। जब तक आईवी शहर में है तब तक हम सब जश्न मनाएंगे। Cheers! जोर लगा। बहुत बढ़िया। जोर से। क्या? कुछ नहीं। यहाँ सभी का खुशियाँ मनाने का यही तरीका है। पापा? रेडी। तुम कुछ भूले तो नहीं ना? लंच रख लिया था ना? पानी रखा और अपने टेंट को चेक किया कि नहीं? लाओ, थोड़ा सामान मैं उठा लेता हूँ। उसे मदद नहीं चाहिए, वो तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है। सही कहा ना आईवी? हाँ, जरूरत का हर सामान इन बैग्स में है।
मेरी फिक्र मत कीजिए मिस्टर लात्रुआ। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, नहीं करूँगा। इन जादुई बैग्स के लिए शुक्रिया जो आपने मुझे दिए हैं। इनमें सारा सामान आराम से आ जाता है। ऑफिशियल बैग्स में ज्यादा सामान आता है और इसका वजन भी काफी कम होता है। इन बैग्स के अंदर वक्त भी थम जाता है। इनके अंदर तुम्हारा खाना खराब नहीं होगा। सफर में इनकी जरूरत पड़ेगी। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। अक्सर मॉन्स्टर्स को हराने पर ऐसी चीजें मुफ्त में मिलती हैं। इन्हें तुम अपने साथ ले जाओ। ठीक है पापा। अपना ख्याल रखना सोरा। दोबारा जरूर मिलेंगे। उस दिन तुमसे बात करने के बाद मैंने डिसइंटीग्रेटिंग स्लाइम्स के बारे में पढ़ा था। क्या? मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन ये स्लाइम्स कुछ ज्यादा ही कमजोर होती है। 1 स्टार टेमर का जादू भी इनके लिए बहुत स्ट्रांग होता है और तो और ट्रेनिंग में जान चली जाती है। मैं ये नहीं जानता था। मैंने सुना है कि स्टारलस टेमर के पास बहुत कम पावर्स होती हैं और शायद इसी वजह से तुम सोरा को बिना नुकसान पहुंचाए उसे ट्रेन कर पाए आईवी। और अगर तुमने अभी तक इसे इस तरह ट्रेन नहीं किया होता तो ये बेचारी तो किसी हालत में जिंदा ही नहीं बचती। हाँ? सोरा का जन्म सिर्फ मुझसे मिलने के लिए हुआ था। हाँ, और शायद मेरा जन्म भी सोरा का साथ देने के लिए हुआ था। अपना ख्याल रखना आईवी। और जब भी तुम्हारा मन करे तुम यहाँ रहने आ सकते हो या हमसे मिलने ही आ जाना। इस शहर को तुम अपना घर ही समझो। आप सबकी बहुत याद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूँ। तुम भी ख्याल रखना आईवी। बाय। ख्याल रखना। बाय आईवी। अपना ख्याल रखना। जल्दी फिर मिलेंगे। हाँ। क्या वो एक अडंडला है? क्या उसे भी आईवी ने? यकीन नहीं होता वो स्टारलेस है। जिनके पास स्टार्स होते हैं वो तक उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये क्या? सबको छोड़ के जाने में मुझे बुरा लग रहा है। हाँ, बुरा तो लग रहा है, मगर सियल। हाँ? मेरा नाम है आईवी और मैं हूँ एक टेमर। मेरे पास स्टार्स नहीं है, लेकिन मेरे पास है मेरे दोस्त।